हेलो एस्पायरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और हम अभी अप्रैल मई जो प्रतियोगिता दर्पण है उससे हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी का महोत्सव। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। इस राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम दो पार्ट में लाएंगे। ये पहला पार्ट है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देंगे। अर्थव्यवस्था के बाद हम स्पोर्ट्स। ओके, इस तरह से हमारा ये सीरीज चलते जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी का महोत्सव। तो ध्यान दीजिएगा, आज़ादी का महोत्सव 75 सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, और कब से प्रारंभ होगा? तो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हो गया है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अब 15 अगस्त 2023 को ऐसा क्या खास है? तो 15 अगस्त 2023 का दिन 75 साल पूरा होगा आजादी का। सो इसलिए ये इनिशिएटिव किया गया है। ठीक है, ओके। और ये कहां से प्रारंभ किया गया? तो साबरमती आश्रम। ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च वही दिन है जहां पर नमक कानून तोड़ा गया था। जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा निकाला गया था 12 मार्च 1930। ठीक है, ओके। अब इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 5 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम 75 पर क्या उपलब्धि हुई, 75 पर कार्रवाइयां, 75 पर विचार संकल्प। यदि देखिए, इससे निबंध लिखने को आ सकता है। यदि आप पीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो इससे निबंध लिखने को आ सकता है, तो उस पर आप जरूर ध्यान दें। यहाँ पर 5 चीज: स्वतंत्रता संग्राम, उपलब्धि, कार्रवाइयां, विचार और संकल्प। ठीक है, विचार मतलब नए विचार का आगमन, संकल्प मतलब क्या क्या संकल्प लेना है, उपलब्धि क्या क्या उपलब्धि हुए हैं इस 75 साल में। स्वतंत्रता संग्राम मतलब हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका क्या योगदान रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड निबंध लिखने को आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए मेंस की तैयारी करने वाले। ओके, ये 5 प्रमुख स्तंभ है। इसी 5 प्रमुख स्तंभ को एलाबोरेट करने के लिए आपका आ सकता है। ओके, अब हम ध्यान देते हैं जल शक्ति अभियान। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान जिसका नाम दिया कैच द रेन। अब इसका मतलब क्या है कैच द रेन का? तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा की बूंदों को एकत्रित करने का एक महाअभियान। अब ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है आपका विश्व जल दिवस के दिन। और आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ओके, और जाहिर सी बात है 22 मार्च को यह प्रारंभ हुआ है और ये कब तक चलेगा? तो 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, 22 मार्च को प्रारंभ हुआ विश्व जल दिवस के दिन, कब खत्म होगा? 30 नवंबर को खत्म होगा इसी साल 2021 में। उसके बाद फिर थर्ड हम बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो अभियान का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, और सिर्फ हम केन बेतवा लिंक के बारे में बात करेंगे। डिटेल में हम कभी फिर अलग से, यदि आप लोग बोलते हैं तो अलग से मैं एक टॉपिक बना दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइए। दौधन बांध, दौधन बांध से बेतवा नदी तक। अब ध्यान दीजिएगा, दौधन बांध कहां पर है, बेतवा नदी कहां पर है। ठीक है, ये देखिए, ये दौधन बांध आपका केन नदी में बना हुआ है। अब केन नदी कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, केन नदी आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, बेतवा नदी कहां पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, ये दोनों सरकार मिलकर
कोलैबोरेट करके ये एक लिंक बना रहे हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? दौधन बांध केन से बेतवा, इसलिए इसका नाम पड़ गया केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। ओके, अब मैं यहां पर एक छोटा सा चीज और बताना चाहूंगा। केन और बेतवा ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदी, मैं लिख देता हूं, ये दोनों नदी यमुना की सहायक नदी है। सहायक नदी को हम ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं, ओके। तो अब इससे सर्वाधिक लाभ बुंदेलखंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को होने वाला है, ठीक है। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चौथा, मैरीटाइम इंडिया समिट। अब मैरीटाइम इंडिया समिट ये कहां हुआ था? तो ये हमारे भारत में हुआ था, लेकिन ये वर्चुअल तरीके से हुआ, ठीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंट है तो चाबहार पोर्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करें। चाबहार पोर्ट कहां पर है? तो ईरान, ठीक है। इसे कोलैबोरेशन हुआ है हमारे भारत और ईरान के बीच में, ठीक है। मैरीटाइम इंडिया समिट क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है हम समुद्री शक्ति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए यह समिट हुआ। और जब हम पोर्ट के बारे में बात करते हैं, भारत के पोर्ट के बारे में, तो यहां पर 1550 मिलियन टन की क्षमता हो गई है आज के डेट में, क्लियर? किसका? बंदरगाहों का, ओके ओके। अब एक छोटा सा चीज और मैं यहां पर बोलूंगा, नीली क्रांति, ओके। नीली क्रांति, अब जाहिर सी बात है नीली क्रांति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नीली क्रांति के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से और बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। विश्व में हमारा प्रमुख स्थान है नीली क्रांति के क्षेत्र में, ओके। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज फॉर फिशरीज, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे।